फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे इंग्लिश के सिलेबस में जो है लर्निंग डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। हालांकि डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ मेन डिसऑर्डर्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। हालांकि मैंने इस वीडियो में भी जो है थोड़े ज़्यादा ही डिसऑर्डर्स लिए हैं। इतना एग्जामिनर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जितने कवर करने बिल्कुल एसेंशियल हैं, क्योंकि 1% भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, तो वो सारे डिसऑर्डर्स मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा जो मेन डिसऑर्डर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल इसमें बताती चलूँगी कि कौन सा मेन है। और क्योंकि आपको सारे डिसऑर्डर्स लर्न हो सकता है आप ना कर पाएँ, और वैसे तो इसमें ज़्यादा मैंने संख्या नहीं दी है, लेकिन फिर भी जो है थोड़े ज़्यादा डिसऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें से कई बार क्वेश्चंस बहुत कम 1% भी चांस नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं और स्टडी करना चाहते हैं रेगुलर, यहाँ पर रीट की जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है, साथ में जो है सीटेट और अदर स्टेट के एग्जाम्स जो होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनसे संबंधित भी जो है प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो डिसऑर्डर दिया हुआ है वो है डिसलेक्सिया। देखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं तो उनमें से 99% टाइम्स जो है डिसलेक्सिया पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही मेन डिसऑर्डर है। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखें। अ चाइल्ड फाइंड डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग। जब एक जो बच्चा है रीडिंग और राइटिंग में, बेसिकली तो ये जो है पठन विकार है। हिंदी में भी देखिए हमको सेम जो है ये इसी तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, केवल हिंदी में डिसलेक्सिया लिख दिया जाएगा। इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि ये डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनके नाम वही रहते हैं। केवल जो है हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है और वहाँ पर पठन संबंधी विकार जो है इसके बारे में बात होती है। हालांकि ये जो विकार है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों से संबंधित है, लेकिन अगर आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों अलग मिले तो आप लोग जो है रीडिंग जो ऑप्शन होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। तो देखिए, ये डिसलेक्सिया मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। ये एक पठन संबंधी विकार है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब एक जो बच्चा है वो रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टी फेस करता है, स्पेशली इन रीडिंग, तो उस विकार को जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं डिसग्राफिया। देखिए, डिसग्राफिया आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा इससे जो कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ जो है हम हाथ से ड्रॉ करते हैं, और हम लिखने का काम भी जो है हाथ से करते हैं। राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो हाथ से ही जो है हम उनको अप्लाई करते हैं। मतलब अगर हमें राइटिंग करनी है किसी चीज़ को, लिखना है किसी चीज़ को, तो हम उसमें हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, डिसग्राफिया, ग्राफ बनता है हाथ से और लिखा भी हाथ से ही जाता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखें। ये जो है डिफ़िकल्टी इन राइटिंग का डिसऑर्डर है। अगर बच्चा जो है लिखने में डिफ़िकल्टी महसूस करता है, लिखने में अगर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो चीज़ होगी वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएगी। आप लोग इसको लिखने से संबंधित समझें। ये जो है 99 टाइम्स पूछा जाता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल फिर बता दूं कि ये डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, जो कि आपको रीट के और सीटेट के पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। कई बार ये डिसऑर्डर्स पूछे गए हैं, तो बिल्कुल मेन है, आप लोग बिल्कुल इनको याद रखें। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, डिसकैलकुलिया। देखिए, ये भी पूछा जाता है। हालांकि इन दोनों से कंपैरेटिवली ये कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखिए, डिसकैलकुलिया का होता है डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। व्हेन अ चाइल्ड फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड डिसग्राफिया डिसऑर्डर। मतलब डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर। कैलकुलेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा जो है वो कैलकुलेट करता है किसी चीज़ को और कर नहीं पाता है, इसमें जो बच्चा होता है वो कैलकुलेशन संबंधी जो उसकी समझ है वो उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। उसको प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी चीज़, छोटे से जो उसके साथ के जितने भी उसके क्लासमेट्स होते हैं वो उसी कैलकुलेशन को आसानी से कर लेते हैं, और जो बच्चा है जो इस डिसऑर्डर से जो है ग्रसित होता है वो इसको अप्लाई नहीं कर पाता है, यानी कि वो अपना कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाता है। इसी चीज़ को जो है डिसकैलकुलिया कहा जाता है। मैंने आगे लिख दिए हैं, आप लोग इसे बार बार पढ़ें। देखिए, आगे है
डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया जो होता है, देखिए ये जो है इतना पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये हमारा जो एग्ज़ाम है वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टीचिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो देखिए डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया और देखिए डिसलेक्सिया, ये तीनों जो है पठन संबंधी या पढ़ने से संबंधी यानी कि एजुकेशनल संबंधी जो है डिसऑर्डर्स हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर डिस्फेजिया जो दिया हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जो है 1% भी हम लोग चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो देखिए ये होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग फूड। जब बच्चा किसी चीज़ को निगल नहीं पाता है, उसको निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उस चीज़ को कहा जाता है उस चीज़ को आप डिस्फेजिया कहेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्यूजिया। अम्यूजिया क्या चीज़ होती है? देखिए ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित एक विकार है। बच्चा जो है म्यूज़िक की अप डाउन्स, म्यूज़िक के जो पिच हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उनको अच्छे से समझ नहीं पाता है, इसी को जो है अम्यूजिया कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि देखिए म्यूज़िक अपने आप में एक जो है सब्जेक्ट होता है और ये भी एक पठन संबंधी विकार है, एजुकेशन के अंतर्गत शामिल होता है ये डिसऑर्डर। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। म्यूज़िकल पिच म्यूजिकल पिच आइडेंटिफिकेशन डिसऑर्डर रिलेटेड टू म्यूजिकल मेमोरी एंड रिकग्निशन। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जब भी कोई चाइल्ड अगर म्यूजिकल पिच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और अगर वो जो है इसको पूरा अच्छे से समझ नहीं पाए, चीज़ों को थोड़ा उसको उलझन हो, तो इसी डिसऑर्डर को जो है अम्यूजिया कहा जाता है। देखिए डिसऑर्डर बेसिकली किसी बच्चे में तब पाया जाता है जब उसके बाकी के जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, अगर वो उन चीज़ों को ईजिली ग्रास्प करते हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर चाइल्ड उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है डिसऑर्डर के अंदर हम शामिल करेंगे, उसको जो है डिसऑर्डर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 6। इसमें दिया हुआ है डिमेनिया। देखिए डिमेनिया क्या चीज़ होती है, इस आगे जो है रिलेट किया हुआ है डिमेनिया क्या चीज़ है। Related to not a specific disease, dementia is a group of conditions characteristics by impermanent or at least two brain functions such as memory loss and judgment। देखिए ये सीधा सा बात है, ये मेमोरी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इसमें जो है बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं रख पाता है, थोड़े ही टाइम में जो है बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है, या फिर देखिए उसका जजमेंट पावर जो होता है वो ऑलरेडी मतलब इतना ज़्यादा हेश रहता है कि बच्चा हमेशा कन्फ्यूज़न में बना रहता है, वो पूरा जो है जजमेंट नहीं ले पाता। उसी को जो है डिमेंशिया कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के नहीं चला जा सकता। एक ग्रुप होता है डिसऑर्डर्स का, यानी कि उसकी मेमोरी, जैसे मेमोरी लॉस होगा उसको, या जजमेंट पावर उसकी थोड़ी सी वीक होगी, चीज़ों के डिसीजंस नहीं ले पाएगा, समझ नहीं पाएगा चीज़ों को, तो इसी चीज़ को जो है डिमेंशिया कहा जाता है। हालांकि ये डिसऑर्डर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी देखिए ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने शामिल किया है। इसको थोड़ा सा कम वेटेज दें आप लोग, लेकिन इसको माइंड में ज़रूर रखें कि डिमेंशिया क्या होता है। मैंने आपको फिर बता दिया है कि मेमोरी लॉस और जजमेंट पावर, अगर इस तरीके की जो है डिसऑर्डर्स बच्चे के अंदर देखे जा रहे हैं तो वो डिमेंशिया के अंतर्गत आएगा। पॉइंट नंबर 7 हम लोग देखते हैं डिसनोमिया। देखिए डिसनोमिया क्या चीज़ होती है। इट इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी और रिमेंबरिंग नेम्स और रिकॉलिंग वर्ड्स फ्रॉम मेमोरी नीडेड फॉर ओरल एंड रिटन एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है वो उसको जो है किसी भी चीज़ का नेम याद रखने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। डिसनोमिया, देखिए नोमिया से आप लोग नेम याद रख सकते हैं कि ये नेम संबंधित डिजीज़ होती है। बच्चा अगर किसी चीज़ का पर्टिकुलरली नेम याद नहीं रख पाता है, उसको बार बार भूल जाता है, बार बार बताने पर भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ना ही ओरली ना ही रिटन फॉर्म में अगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो इसी चीज़ को जो है डिसनोमिया कहा जाता है। ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है, लेकिन देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा इसको देखें, क्योंकि हालांकि इस तरीके का डिसऑर्डर था जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि एजुकेशन के अंदर शामिल किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। हालांकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक डिसऑर्डर है। तो देखिए एन ईटिंग डिसऑर्डर विद एन अनवांटेड फियर ऑफ बीइंग ओवरवेट। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक एज ग्रुप होता है, आपको पता है टीनेज में स्पेशली गर्ल्स
में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा खा लेंगी तो वो थोड़ा फैटी हो जाएंगी, या फिर इस तरीके का उनके माइंड में चलता है कि वो उसमें क्या है, थोड़ा जो बच्चा होता है अपने आप को पतला करने में लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा भी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इस तरीके का एक जो है, इसको एक मानसिक विकार हम लोग कह सकते हैं, एक डिसऑर्डर कह सकते हैं। थोड़ा बहुत लिमिट तक तो ये चीज़ें सभी में होती हैं, लेकिन अगर ये एक्सेस रूप ले ले, अगर बच्चा जो है बिल्कुल खाने का जो है डिनाई कर दे खाने से, केवल इस वजह से कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं फैटी ना हो जाऊं, तो इसको भी एक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसको ही एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। बेसिकली जो है ये टीनेज ग्रुप में पाया जाता है, और आप सभी ने जो है एक्सपीरियंस भी ये किया होगा। देखिए आगे हम लोग है पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। डिस्मॉर्फिया क्या होता है? देखिए डिस्मॉर्फिया पूछ लिया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है। देखिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। डिसफॉर्मिटी और एबनॉर्मेलिटी इन द शेप और साइज ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मेरा जो हाथ है उसमें एक थोड़ा सा उसको अपने आप ही इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से छोटा है, या उसका कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा है, दूसरों के ज़्यादा ठीक है, या फिर मेरे एक साइड के पैर से दूसरा पैर छोटा है। तो पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो थोड़ा ऐसा उसको एक हम लोग कह सकते हैं कि इल्यूजन उसके माइंड में ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, दूसरों के कंपैरेटिवली मेरे जो है हाथ पांव थोड़े छोटे हैं, या मैं थोड़ा सा दूसरों से अलग हूँ। इस तरीके का जो है उसके अंदर भाव आ जाता है। तो यही जो होती है वो चीज़ आप लोगों को डिस्मॉर्फिया कहलाती है। ये डिसऑर्डर जो है पूछ लिया जाता है, इसी को जो है डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इसमें बच्चे को जो है थोड़ा सा माइंड में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि उसका जो एक बॉडी पार्ट है वो कंपैरेटिवली दूसरे से थोड़ा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है। इस तरीके का उसमें जो है एक डिसऑर्डर आने लगता है। देखिए अफेजिया, अफेजिया भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही काम का है। अफेजिया और डिस्मॉर्फिया, और देखिए इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सब जो है सीटेट से संबंधित अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर मैं रीट की बात करूं तो रीट तो केवल डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया तक ही अधिकतर अपने क्वेश्चंस पूछती है। हालांकि मैंने आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन आप फोकस इन तीनों पर ही करें क्योंकि थोड़ा सा ईजी डिसऑर्डर्स हैं और ये ही जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इन पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें से सारी चीज़ें आपको कवर करके चलना पड़ेगा। सीटेट जो है थोड़ा सा वास्ट एरिया कवर करता है। इसके अलावा अगर आप लोग केवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए अफेजिया हम लोग देख लेते हैं कि अफेजिया क्या होता है। अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट। देखिए अफेजिया में जो होता है, बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बच्चे में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, वो अपने जो है विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता या फिर अटकता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी कमी होती है, उसे अफेजिया कहा जाता है। यानी कि बच्चा जो है एक तरीके से आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, इसी को जो है अफेजिया कहा जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है सीटेट के अंदर। केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स और एनवीएस अगर आप लोग फेस करना चाहते हैं तो देखिए उनके अंदर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आप लोग अफेजिया को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके अलावा डिस्मॉर्फिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखें। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या चीज़ है, इनको थोड़ा सा अगर आप सेंटर के बारे में सोचते हैं तो देखिए इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट दे रखा है डिस्प्रैक्सिया। देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, अ डेवलपमेंट disorder of the brain in childhood causing difficulty in activities requiring coordination and movements। यानी कि जो बच्चा है वो उसके माइंड में और उसकी बॉडी में जो है एक कोऑर्डिनेशन का अभाव पाया जाता है। बच्चा अपने माइंड की चीज़ों को, अपने जो माइंड, जैसे आपको पता है कि माइंड ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी उसे फॉलो करती है, तो उसमें जो है बच्चे में डिसऑर्डर पाया जाता है। बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता अपने माइंड को अपनी बॉडी से, यानी कि माइंड के जो ऑर्डर है उसको उसकी बॉडी ढंग से फॉलो नहीं कर पाती। इस तरीके का डिसऑर्डर अगर पाया जाता है तो वो जो होता है डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। अब देखिए एडीएचडी हम लोग देखते हैं। एडीएचडी जो है पूछ लिया जाता है अधिकतर, और रीट के पेपर में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है, 1-2 बार पूछ लिया गया है, तो ये रीड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए एडीएचडी क्या चीज़ होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, उसकी अटेंशन नहीं होती, यानी कि बच्चा जो है फोकस नहीं कर पाता। देखिए अ चाइल्ड कैन नॉट बी एबल टू मेंटेन अटेंशन, यानी कि जो एक बच्चा होता है वो अपना पूरा फोकस एक जगह नहीं लगा पाता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा, कोई एक्टिविटी करता रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। अगर उसको चुपचाप बैठने के लिए कहा जाए तो भी वो एक्टिव रहता है, वो फोकस नहीं कर पाता। ये जो
चीज़ होती है वो ADHD होती है। नॉर्मली आपको क्लासेस में अगर आप लोगों ने टीचिंग की है तो ऐसे बच्चे दिखाई दिए होंगे कि जिनमें ये थोड़ा सा डिसऑर्डर पाया जाता है कि वो एक जगह पर नहीं टिक करके बैठ सकते या फिर एक जगह फोकस नहीं कर सकते, तो इसी को जो है ADHD कहा जाता है। ये रीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, क्योंकि देखिए पूछ लिया गया है RBSC के जो RPSC एग्जाम्स होते हैं उनमें भी 1-2 बार पूछ लिया गया है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। अब देखिए ऑटिज्म भी देखिए रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म क्या चीज़ होती है एक बार हम लोग देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, द एबिलिटी डिसऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन एंड अटेंटिव इंटरेक्शन विद अदर्स। देखिए ऑटिज्म को अपन लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई जो बच्चा है जो हमेशा लोनली रहना चाहता है, जो दूसरे लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, हमेशा चुपचाप रहता है, औरों से कटा रहता है, उसी चीज़ को जो है ऑटिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चा बिल्कुल भी जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, उनको जो है बिल्कुल डिनाई कर देता है, सोसाइटी से बिल्कुल अलग रहना चाहता है, उसी को जो है ऑटिज्म कहा जाता है। तो देखिए ऑटिज्म, ADHD, इसके अलावा देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये जो है आपके रीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं पेपर्स में। रीट जो है RPSC को फॉलो करता है, RPSC के अंदर ये डिसऑर्डर्स बार बार घुमा करके पूछता है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखें। और अगर आप CTET और केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए आप इसमें से सारे डिसऑर्डर्स को अपने माइंड में रखें। ये थोड़े से मुख्य डिसऑर्डर्स है, हालांकि डिसऑर्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, इतना पढ़ते चले जाएं अपन, लेकिन अपन लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारे एग्जाम से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एग्जाम से रिलेट करके चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करके जाएँ। नए हैं अगर आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।